नमस्कार। इस वीडियो में हम जस्टिन गार्डर की नॉवल सोफीज वर्ल्ड के अध्याय 2 में सुकरात की दर्शन शास्त्र पर चर्चा करेंगे। सुकरात, जिनका जीवन काल 469 से 399 ईसा पूर्व था, प्राचीन ग्रीस के महानतम दार्शनिकों में से एक थे, जिन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने कोई भी लेखन कार्य नहीं किया, लेकिन उनके शिष्य प्लेटो ने उनके विचारों को संवादों के रूप में लिखा। सुकरात का दर्शन मुख्य रूप से नैतिकता, ज्ञान और सत्य की खोज पर केंद्रित था। उनके विचारों ने न केवल उनके समय को प्रभावित किया, बल्कि आज भी उनके दर्शन का महत्व बना हुआ है। आइए सुकरात के दर्शन को विस्तार से समझते हैं। सुकराती विधि, जिसे डायलेक्टिक मेथड भी कहा जाता है, सुकरात द्वारा विकसित की गई एक शैक्षिक और तर्कशील प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य विचारों की जांच और सत्य की खोज करना है। यह विधि संवाद के माध्यम से ज्ञान की खोज करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को परिष्कृत करता है और नए निष्कर्षों पर पहुंचता है। सुकराती विधि की प्रक्रिया सरल प्रतीत होती है, लेकिन यह गहराई से विचार करने की मांग करती है। यह निम्नलिखित चरणों में संचालित होती है। सुकराती विधि की शुरुआत एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न से होती है। यह प्रश्न किसी भी सामान्य धारणा या विचार पर हो सकता है। उदाहरण के लिए, सुकरात पूछ सकते थे, न्याय क्या है, या सच्चा ज्ञान क्या है। प्रश्न के उत्तर में संवाद में शामिल व्यक्ति अपने ज्ञान या विश्वास के आधार पर उत्तर देता है। यह उत्तर आमतौर पर पारंपरिक या सामान्य समझ पर आधारित होता है। सुकरात तब इस उत्तर की आलोचना करते हैं, अधिक प्रश्न पूछते हैं और उत्तर की सटीकता की जांच करते हैं। यह परीक्षण इस बात की खोज करने के लिए किया जाता है कि उत्तर में कोई विरोधाभास या त्रुटि है या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है कि न्याय वही है जो कानून कहता है, तो सुकरात इस उत्तर की जांच करेंगे और पूछेंगे, क्या सभी कानून न्याय संगत होते हैं। इस प्रक्रिया में आमतौर पर उत्तरदाता यह स्वीकार करने पर मजबूर हो जाता है कि उसका प्रारंभिक उत्तर पूरी तरह से सही या सटीक नहीं था। वह समझता है कि वह वास्तव में इस विषय पर ज्ञान नहीं रखता। अज्ञान को स्वीकार करने के बाद दोनों पक्ष मिलकर नए विचारों और उत्तरों का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में वे अधिक सटीक और विचारशील निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों पक्ष संतोषजनक सत्य तक नहीं पहुंच जाते। हालांकि सुकरात का मानना था कि सत्य की खोज एक सतत प्रक्रिया है और इसे पूरी तरह से प्राप्त करना मुश्किल है। इसलिए इस विधि का उद्देश्य एक निश्चित उत्तर पाना नहीं है, बल्कि सोचने की क्षमता को प्रोत्साहित करना है। यह विधि व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करती है। प्रश्नों के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों और मान्यताओं की समीक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे तर्कसंगत और सही हैं। सुकराती विधि संवाद की कला सिखाती है। यह विधि किसी भी विषय पर गहराई से चर्चा करने और नए दृष्टिकोण प्राप्त करने में सहायक होती है। इस विधि का प्रयोग करके व्यक्ति तर्कशीलता और आलोचनात्मक सोच को विकसित करता है। वह किसी भी विचार को बिना जांचे परखे स्वीकार नहीं करता और उसे तार्किक दृष्टिकोण से परखता है। यह विधि व्यक्ति को उसके अज्ञान का एहसास कराती है, जिससे वह अपने ज्ञान को और गहरा करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल ऑफ सोक्रेटिक मेथड मान लीजिए, सुकरात और उनके शिष्य के बीच एक संवाद हो रहा है, जिसमें सुकरात पूछते हैं, सच्चा मित्र कौन होता है। शिष्य, सच्चा मित्र वही होता है जो हमेशा आपके साथ हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर चल रहा हो, तो क्या उसका सच्चा मित्र भी उसके साथ जाएगा। शिष्य, नहीं, शायद नहीं। तो क्या सच्चा मित्र वह नहीं होना चाहिए जो आपको सही रास्ते पर ले जाए, भले ही वह आपके साथ हमेशा न हो। शिष्य, हाँ, आप सही कह रहे हैं। इस प्रकार सुकराती विधि के माध्यम से विचारों की गहराई तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। सुकराती विधि एक ऐसी प्रक्रिया है जो संवाद और आलोचना के माध्यम से विचारों की जांच करती है। यह विधि व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण, तर्कशीलता और सत्य की खोज के लिए प्रेरित करती है। सुकरात का मानना था कि सत्य की खोज एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और सुकराती विधि उसी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस विधि का उद्देश्य न केवल ज्ञान प्राप्त करना है, बल्कि नैतिकता और न्याय के प्रति समर्पित जीवन जीना भी है। सुकरात के दर्शन में ज्ञान और अज्ञान की अवधारणा का विशेष महत्व है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सही और नैतिक जीवन जीने के लिए ज्ञान आवश्यक है और अज्ञानता ही सभी बुराइयों का मूल कारण है।
आइए इन दोनों अवधारणाओं को विस्तार से समझते हैं। सुकरात के अनुसार ज्ञान का अर्थ केवल सूचनाओं का संग्रह या तथ्यों का ज्ञान नहीं है, बल्कि सच्चे ज्ञान का मतलब है कि व्यक्ति ने सत्य को समझा है और उसे अपने जीवन में लागू किया है। सुकरात ने ज्ञान को नैतिकता और न्याय से जोड़ा। उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति ये जानता है कि सही क्या है तो वह गलत कार्य नहीं करेगा। ज्ञान सुकरात के लिए नैतिकता का आधार था। सुकरात का मानना था कि सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान से आता है। आत्मज्ञान का मतलब है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं, सीमाओं और नैतिक जिम्मेदारियों को समझता है। ज्ञान की प्राप्ति सत्य की खोज से होती है। सुकरात ने इस बात पर जोर दिया कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह सत्य की खोज में जुटा रहे और अपने विचारों की निरंतर जांच करता रहे। सुकरात ने नैतिकता को ज्ञान के साथ जोड़ा। उनके अनुसार सही और गलत का ज्ञान ही व्यक्ति को नैतिक जीवन जीने के योग्य बनाता है। सुकरात का मानना था कि अज्ञानता सभी बुराइयों की जड़ है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बुराई नहीं करता, बल्कि वह ऐसा अज्ञानता के कारण करता है। उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति सच्चे ज्ञान से परिचित हो जाए तो वह गलत कार्य करने से बचेगा। सुकरात ने यह भी कहा कि सबसे खतरनाक अज्ञान वह है जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि वह सब कुछ जानता है जबकि वह वास्तव में कुछ नहीं जानता। यह अहंकार व्यक्ति को सच्चे ज्ञान से दूर रखता है। अज्ञानता व्यक्ति को अंधविश्वास और गलत मान्यताओं की ओर ले जाती है। सुकरात ने समाज में प्रचलित अंधविश्वासों और गलत धारणाओं की आलोचना की और लोगों को अपने विश्वासों की जांच करने के लिए प्रेरित किया। नैतिकता की जानकारी न होना अज्ञानता का सबसे खतरनाक रूप है। सुकरात ने कहा कि जब लोग नैतिकता के बारे में अज्ञानी होते हैं तो वे गलत फैसले लेते हैं और समाज में बुराइयों को बढ़ावा देते हैं। सुकरात का प्रसिद्ध कथन है, मैं केवल यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यह सुकरात का सबसे प्रसिद्ध कथन है जो उनकी विचारधारा का सार प्रस्तुत करता है। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान की प्राप्ति का पहला कदम यह स्वीकार करना है कि हम अज्ञानी हैं। जब तक हम यह नहीं मानते कि हमें और अधिक सीखने की आवश्यकता है, तब तक हम सच्चे ज्ञान की खोज नहीं कर सकते। सुकरात ने इस विचार को अपने जीवन में अपनाया और उन्होंने हमेशा अपने अज्ञान को स्वीकार किया, जिससे वह हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तत्पर रहते थे। सुकरात के अनुसार ज्ञान और अज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन वे एक साथ भी चलते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे पहले अपने अज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में व्यक्ति को अपने पूर्वाग्रहों और गलत धारणाओं को त्यागना होगा। यह स्वीकार करना कि हम अज्ञानी हैं, ज्ञान की ओर पहला कदम है। सुकरात ने इस ज्ञान और अज्ञान को नैतिकता, सत्य और न्याय से जोड़ा। उन्होंने कहा कि अज्ञानता ही सभी बुराइयों की जड़ है और सच्चे ज्ञान के बिना व्यक्ति नैतिक जीवन नहीं जी सकता। उनके अनुसार ज्ञान की प्राप्ति के लिए आत्मनिरीक्षण, संवाद और सत्य की निरंतर खोज आवश्यक है। सुकरात का यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि सच्चे ज्ञान की खोज के लिए हमें अपने अज्ञान को स्वीकार करना चाहिए और हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। नैतिकता या एथिक्स वह शाखा है जो सही और गलत, अच्छा और बुरा, न्याय और अन्याय के सिद्धांतों और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोगों का अध्ययन करती है। नैतिकता का उद्देश्य ये निर्धारित करना है कि किसी व्यक्ति या समाज के लिए कौन सा आचरण उचित है और कौन सा अनुचित। यह दर्शन शास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है और जीवन के हर पहलू से जुड़ी है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या व्यावसायिक। नैतिकता को सरल शब्दों में कहा जाए तो यह सही और गलत आचरण के सिद्धांतों और मानदंडों का एक सेट है। यह हमें बताती है कि किसी स्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए और कौन सी गतिविधियां सही या गलत है। एक आम नैतिक सिद्धांत यह कहता है कि चोरी करना गलत है। यह समाज में सामान्य रूप से स्वीकार किया गया है कि चोरी करना अनैतिक है, क्योंकि यह अन्य लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। नैतिकता के कई सिद्धांत हैं जो विभिन्न दार्शनिकों और धर्मों द्वारा विकसित किए गए हैं। कुछ प्रमुख नैतिक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। धर्म संगतवाद ये सिद्धांत कहता है कि कुछ कर्तव्य और नियम होते हैं जिनका पालन हर स्थिति में करना आवश्यक होता है, चाहे उनके परिणाम कुछ भी हों। इस सिद्धांत के अनुसार कार्यों की नैतिकता उनके परिणामों पर नहीं, बल्कि उनके आंतरिक गुणों पर आधारित होती है।
परिणामवाद ये सिद्धांत कहता है कि कार्यों की नैतिकता उनके परिणामों पर निर्भर करती है। किसी कार्य को सही या गलत ठहराने के लिए उसके परिणामों को देखा जाता है। यदि किसी कार्य के परिणाम अच्छे हैं तो वह नैतिक है, और यदि परिणाम बुरे हैं तो वह अनैतिक है। सद्गुण नैतिकता यानी वर्च्यू एथिक्स ये सिद्धांत व्यक्ति के चरित्र और नैतिक गुणों पर आधारित है। इसके अनुसार नैतिकता का आकलन इस बात से किया जाता है कि व्यक्ति के गुण कैसे हैं। जैसे एक नैतिक व्यक्ति वही होता है जो ईमानदार, दयालु और न्यायप्रिय हो। नैतिकता का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति और समाज सही आचरण का पालन करें। ये हमें हमारे कार्यों के नैतिक पक्षों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है और हमें ये समझने में मदद करती है कि हमें किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और किन बुराइयों से बचना चाहिए। नैतिकता और कानून के बीच का संबंध भी महत्वपूर्ण है। कई बार नैतिकता और कानून के नियम आपस में मेल खाते हैं, लेकिन वे हमेशा एक जैसे नहीं होते। जैसे कई जगहों पर कानून की नज़र में झूठ बोलना हमेशा अपराध नहीं होता, लेकिन नैतिक दृष्टि से झूठ बोलना गलत समझा जाता है। नैतिकता को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। व्यक्तिगत नैतिकता ये व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन और उसके आचरण से संबंधित है। इसमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और व्यक्तिगत जिम्मेदारी शामिल होती है। सामाजिक नैतिकता ये समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से संबंधित है। इसमें दूसरों के साथ उचित व्यवहार, सामाजिक न्याय और समानता शामिल है। व्यावसायिक नैतिकता यानी प्रोफेशनल एथिक्स ये व्यवसायों और पेशों में नैतिक आचरण से संबंधित है। इसमें व्यापारिक ईमानदारी, ग्राहक सेवा और पेशेवर जिम्मेदारियां शामिल हैं। नैतिकता का जीवन में बहुत महत्व है। यह हमें सही और गलत में अंतर करने में मदद करती है और समाज में शांति और समृद्धि बनाए रखने में सहायक होती है। नैतिक आचरण से व्यक्ति को सम्मान और आत्मसंतुष्टि मिलती है और समाज में विश्वास और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलता है। नैतिकता का विकास व्यक्ति के अनुभवों, शिक्षा और सामाजिक वातावरण के आधार पर होता है। बचपन से ही नैतिक मूल्यों का विकास परिवार, स्कूल और समाज से होता है। धार्मिक शिक्षा भी नैतिकता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नैतिकता वह आधार है जिस पर समाज का ढांचा टिका होता है। यह हमें सही और गलत का ज्ञान कराती है और हमें सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। चाहे वह व्यक्तिगत नैतिकता हो, सामाजिक नैतिकता हो या व्यावसायिक नैतिकता हो, नैतिक सिद्धांतों का पालन करना हर व्यक्ति और समाज के लिए आवश्यक है। नैतिकता का सही पालन ही एक स्वस्थ और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखता है। सत्य की खोज मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे प्राचीन काल से ही दार्शनिकों, संतों और विचारकों ने अत्यधिक महत्व दिया है। ये वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति वास्तविकता, ज्ञान और अस्तित्व के सत्य को समझने और जानने की कोशिश करता है। सत्य की खोज व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर की जाती है और ये मानव जीवन को अर्थ और दिशा देने का कार्य करती है। सत्य का अर्थ है वह वास्तविकता जो तर्कसंगत और प्रमाणित हो। यह उस वस्तु, घटना या विचार का यथार्थ रूप है जो समय और स्थान से परे है। सत्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, जैसे कि वैज्ञानिक सत्य, नैतिक सत्य और आध्यात्मिक सत्य। सत्य की खोज एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। यह खोज विभिन्न विधियों और चरणों के माध्यम से की जाती है। सत्य की खोज का पहला चरण है प्रश्न पूछना। हर बड़ी खोज की शुरुआत सवालों से होती है, जैसे कि हम यहाँ क्यों हैं या संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है। एक बार सवाल उठने के बाद व्यक्ति उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए अनुसंधान और अवलोकन करता है। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक अनुसंधान, तर्क वितर्क या धार्मिक और दार्शनिक अध्ययन के माध्यम से की जा सकती है। सत्य की खोज में व्यक्ति को नए तथ्यों और जानकारी के आधार पर अपने विचारों और विश्वासों को स्वीकारने और संशोधित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह प्रक्रिया अंतहीन है क्योंकि सत्य तक पहुंचना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सत्य की खोज में आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपने विचारों, धारणाओं और मान्यताओं पर पुनर्विचार करना होता है और यह समझने की कोशिश करनी होती है कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण सत्य की खोज के लिए अलग अलग मार्गों की पेशकश करते हैं, जैसे यथार्थवाद यानी रियलिज्म। इस दृष्टिकोण के अनुसार सत्य वस्तुओं और घटनाओं के वास्तविक रूप में होता है
और हम उन्हें अपने अनुभवों और तर्कों के माध्यम से जान सकते हैं। आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म। आदर्शवाद के अनुसार सत्य वास्तविकता से नहीं बल्कि विचारों और धारणाओं से उत्पन्न होता है। यथार्थ के पीछे जो विचार है वह सत्य है। नैतिक दृष्टिकोण से सत्य वह होता है जो नैतिकता और आचार संहिता के अनुरूप हो। सत्य की खोज यहाँ अच्छे और बुरे के बीच के अंतर को समझने पर आधारित होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सत्य का अर्थ है जीवन की गहरी समझ और आत्मा की पहचान। धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में सत्य की खोज का उद्देश्य आत्मा को जागृत करना और परम सत्य यानी ईश्वर को जानना होता है। सत्य की खोज के कई मार्ग हो सकते हैं जो व्यक्ति की मान्यताओं और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। कुछ प्रमुख मार्ग निम्नलिखित हैं। पैथ ऑफ नॉलेज। ये मार्ग तर्क, अनुसंधान और वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से सत्य की खोज करता है। इसमें व्यक्ति सत्य को तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर समझने की कोशिश करता है। पैथ ऑफ मेडिटेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। इस मार्ग में व्यक्ति ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने भीतर सत्य की खोज करता है। ये मार्ग अधिकतर धार्मिक और आध्यात्मिक पथों में उपयोग किया जाता है। पैथ ऑफ डिवोशन। ये मार्ग प्रेम, आस्था और समर्पण के माध्यम से सत्य की खोज करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से ईश्वर की भक्ति के माध्यम से व्यक्ति सत्य तक पहुंच सकता है। पैथ ऑफ एक्शन। इस मार्ग में सत्य की खोज कर्म और सेवा के माध्यम से जाती है। व्यक्ति अपने कर्मों और जिम्मेदारियों को निभाकर सत्य की ओर बढ़ता है। सत्य की खोज के कई लाभ हैं जो व्यक्ति के जीवन को समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाते हैं। सत्य की खोज से व्यक्ति अपने असली स्वरूप को समझ पाता है और जीवन के गहरे अर्थों को जान सकता है। सत्य को जानने से व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है। वह जीवन की उलझनों से मुक्त होकर शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। सत्य की खोज नैतिकता और न्याय की नींव है। यह व्यक्ति को सही निर्णय लेने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। सत्य की खोज से व्यक्ति और समाज में सुधार होता है। अंधविश्वासों, भ्रांतियों और गलत धारणाओं का पर्दाफाश करता है। सत्य की खोज जीवन का एक अद्भुत और अनवरत यात्रा है। यह व्यक्ति को ज्ञान, आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाती है। सत्य की खोज केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम नहीं है बल्कि यह समाज और मानवता के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। चाहे वह वैज्ञानिक अनुसंधान हो, दर्शन हो या आध्यात्मिक साधना, सत्य की खोज हर मार्ग पर प्रासंगिक और आवश्यक है। आलोचना और संवाद ये दोनों ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जो विचारों, दृष्टिकोणों और मान्यताओं की गहरी समझ और विश्लेषण के लिए उपयोगी हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं न केवल व्यक्तिगत विकास में मदद करती हैं बल्कि सामाजिक और दार्शनिक चर्चाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए इन दोनों अवधारणाओं को विस्तार से समझते हैं। आलोचना किसी भी विचार, तर्क या कार्य का विश्लेषण और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य किसी चीज के गुण और दोष को समझना और उसकी गुणवत्ता या सटीकता को परखना होता है। आलोचना दो प्रकार की हो सकती है: सकारात्मक आलोचना और नकारात्मक आलोचना। आलोचना में विचारों और तर्कों का गहराई से विश्लेषण किया जाता है। यह निर्धारित करने की कोशिश करता है कि विचार या कार्य कितना प्रभावी या सही है। आलोचना सामान्य रूप से किसी विचार के व्यापक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, जबकि विशिष्ट आलोचना किसी विशेष पहलू या विवरण पर ध्यान देती है। आलोचना का उद्देश्य केवल विरोध करना नहीं होता, बल्कि यह विचारों को सुधारने और उन्हें और अधिक प्रभावशाली बनाने में भी मदद कर सकती है। आलोचना के प्रकार: सकारात्मक आलोचना। यह प्रकार विचारों या कार्यों को सुधारने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें सुधार के सुझाव और विकल्प प्रदान किए जाते हैं। नकारात्मक आलोचना ये केवल दोष निकालने और आलोचना करने के लिए होती है, बिना किसी सुधारात्मक सुझाव के। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक निबंध लिखा है और आप उसकी आलोचना कर रहे हैं। सकारात्मक आलोचना में आप उसे ये बता सकते हैं कि कौन कौन सी बातें अच्छी हैं और कहाँ सुधार की आवश्यकता है, जबकि नकारात्मक आलोचना में आप केवल उन पहलुओं की ओर इशारा करेंगे जो आपके अनुसार गलत हैं, बिना समाधान के। संवाद या डायलॉग एक संचार की प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, विचारधाराओं और अनुभवों का आदान प्रदान होता है। इसका उद्देश्य समझ बढ़ाना, समस्याओं का समाधान निकालना और ज्ञान साझा करना होता है। संवाद में सभी प्रतिभागी सक्रिय रूप से शामिल होते हैं और अपनी बात को व्यक्त करते हैं। यह विचारों का आदान प्रदान और साझा अनुभवों की प्रक्रिया है।
लिसनिंग एक सफल संवाद के लिए सभी प्रतिभागियों को एक दूसरे की बात को ध्यानपूर्वक सुनना होता है। यह समझ को बढ़ाता है और गलतफहमियों को दूर करता है। संवाद का एक प्रमुख उद्देश्य विवादों और मतभेदों का समाधान निकालना होता है। यह एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ सभी पक्ष अपनी इच्छाओं और विचारों को साझा कर सकते हैं। संवाद के माध्यम से विभिन्न सांस्कृतिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोणों को समझा जा सकता है और उनके बीच सामान्य समझ बनाई जा सकती है। संवाद के विभिन्न प्रकार होते हैं। इस विवादात्मक संवाद यानी डिबेटिव डायलॉग, यह एक प्रकार का संवाद होता है जिसमें विभिन्न पक्षों के बीच मतभेद होते हैं और उन्हें एक सटीक समाधान तक पहुंचने के लिए तर्क किया जाता है। सहयोगात्मक संवाद यानी कोलैबोरेटिव डायलॉग, यह संवाद समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग और साझेदारी पर आधारित होता है। इसमें सभी पक्ष एक साथ मिलकर काम करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक टीम परियोजना पर काम कर रही है। संवाद के दौरान टीम के सदस्य विचार साझा करते हैं, समस्याओं की चर्चा करते हैं और एक साझा समाधान तक पहुंचने के लिए काम करते हैं। इस प्रकार के संवाद में सभी सदस्यों की राय और अनुभवों को महत्व दिया जाता है और मिलजुल कर निर्णय लिया जाता है। आलोचना और संवाद दोनों का संयोजन एक प्रभावशाली विधि है जो विचारों और कार्यों को सुधारने में सहायक होती है। संवाद के माध्यम से आलोचना को एक सकारात्मक दिशा में निर्देशित किया जा सकता है। जब आलोचना और संवाद मिलते हैं तो यह उन विचारों और दृष्टिकोणों को परिष्कृत करने में मदद करता है जो एक बेहतर परिणाम की ओर ले जाते हैं। संवाद के माध्यम से आलोचना को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है और सही दिशा में ले जाया जा सकता है, जिससे सभी पक्षों के बीच समझ और सहमति बढ़ती है। आलोचना और संवाद दोनों ही ज्ञान और विचारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आलोचना किसी भी विचार या कार्य के दोष और गुणों को समझने में मदद करती है, जबकि संवाद विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करके समझ और समाधान की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। दोनों का संयोजन मिलकर व्यक्तियों और समाजों को बेहतर बनाने में सहायक होता है। सुकरात ने आत्मा और शरीर के द्वैतवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो बाद में प्लेटो के विचारों में भी देखा गया। उनके अनुसार आत्मा अमर और शाश्वत होती है, जबकि शरीर नश्वर और नाशवान है। आत्मा का मुख्य उद्देश्य सच्चाई की खोज और नैतिकता का पालन करना है, जबकि शरीर की इच्छाएं आत्मा को सत्य से भटका सकती हैं। सुकरात का मानना था कि आत्मा की शुद्धता और उसका सुधार ही व्यक्ति का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। शरीर केवल आत्मा का एक माध्यम है जो भौतिक संसार में कार्य करता है। सुकरात ने आत्मा की अमरता और मृत्यु के बाद जीवन के सिद्धांत पर भी विचार किया। उन्होंने कहा कि मृत्यु आत्मा की मुक्ति है और आत्मा अमर होती है। उन्होंने ये भी कहा कि मृत्यु से डरना अनुचित है, क्योंकि यह आत्मा को सत्य और ज्ञान की ओर ले जाती है। 399 ईसा पूर्व में जब सुकरात को मृत्यु की सजा सुनाई गई तो उन्होंने इसे आत्मा की मुक्ति के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अपने शिष्यों को मृत्यु के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की शिक्षा दी और कहा कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। सुकरात की न्यायिक प्रक्रिया और मृत्यु भी उनके दर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हें एथेंस की अदालत में युवाओं को भ्रष्ट करने और देवताओं का अपमान करने का दोषी ठहराया गया। सुकरात ने अदालत में अपने दोष को स्वीकार करने के बजाय सत्य के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई। उन्होंने कहा कि वह सत्य की खोज में लगे रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें मृत्यु का सामना ही क्यों न करना पड़े। अदालत ने उन्हें जहर का प्याला पीकर मृत्यु की सजा दी। सुकरात ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी अपने सिद्धांतों का पालन किया और सत्य के लिए अपनी जान दे दी। उनकी मृत्यु उनके नैतिकता, सत्य और न्याय के प्रति अडिग समर्पण का प्रतीक बन गई। उनकी इस निष्ठा ने उन्हें अमर बना दिया और उन्हें इतिहास में एक आदर्श दार्शनिक के रूप में स्थापित किया। सुकरात का दर्शन आज भी प्रासंगिक है और उनके विचार नैतिकता, ज्ञान और सत्य की खोज में हमारी सहायता करते हैं। उन्होंने अपने जीवन से ये संदेश दिया कि सच्चा ज्ञान आत्ममंथन और संवाद से आता है और नैतिकता का आधार सच्चाई की खोज में है। सुकरात का योगदान न केवल दर्शन शास्त्र में बल्कि नैतिकता, राजनीति और शिक्षा के क्षेत्रों में भी अमूल्य है। उनके विचारों ने आने वाले दार्शनिकों को प्रभावित किया, विशेषकर प्लेटो और अरस्तु को, और आज भी वे हमें सोचने और आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं। सुकरात का दर्शन आत्मपरीक्षण यानी सेल्फ एग्जामिनेशन पर अत्यधिक बल देता है। उन्होंने कहा कि एक अप्रयुक्त जीवन जीने योग्य नहीं है
यह विचार आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर इशारा करता है। उनके अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन, कार्यों और विचारों की निरंतर समीक्षा करनी चाहिए ताकि वह नैतिकता और सत्य की ओर बढ़ सके। सुकरात ने स्वतंत्र चिंतन को अत्यधिक महत्व दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को हमेशा स्वतंत्र रूप से विचार करने और अपने विचारों का परीक्षण करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कोई विचार तभी सार्थक होता है जब वह स्वतंत्र रूप से और तार्किक रूप से सोचकर अपनाया जाए। उनके लिए स्वतंत्र चिंतन आत्मज्ञान और नैतिकता की कुंजी थी। हालांकि सुकरात को नास्तिकता का आरोप लगाकर मृत्युदंड दिया गया, लेकिन उनके विचार धार्मिकता और ईश्वर की अवधारणा से गहरे जुड़े हुए थे। उन्होंने पारंपरिक ग्रीक देवताओं को चुनौती दी, लेकिन वे मानते थे कि नैतिकता और सत्य की खोज में एक उच्चतम शक्ति या ईश्वरीय मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उनके अनुसार ईश्वर सत्य और नैतिकता का प्रतीक है और व्यक्ति को ईश्वरीय सत्य की खोज में अपनी आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए। सुकरात की मृत्यु के बाद उनके विचार प्लेटो और ज़ेनोफन जैसे शिष्यों के माध्यम से आगे बढ़े। प्लेटो ने अपने संवादों में सुकरात के विचारों को संरक्षित किया और उनके शिष्य अरस्तु ने भी उनके दर्शन से प्रभावित होकर अपने विचार विकसित किए। सुकरात का प्रभाव पश्चिमी दर्शन, राजनीति, नैतिकता और तर्क शक्ति पर गहराई से पड़ा है और उनकी विरासत आज भी जीवित है। सुकरात का दर्शन नैतिकता, सत्य, आत्मज्ञान और स्वतंत्र चिंतन के महत्व पर आधारित है। उनके विचार न केवल प्राचीन ग्रीस के समाज को प्रभावित करते हैं, बल्कि आज भी वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी धारणाओं, विचारों और जीवन के मूल्यों की निरंतर जांच करनी चाहिए। सुकरात का दर्शन एक निरंतर प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें नैतिकता और ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अगले वीडियो में हम अध्याय 2 में प्लेटो के दर्शन पर विस्तार से बात करेंगे।